सभी को मेरा नमस्कार साथियों। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथियों, आपका यदि तुलसी का पौधा मुरझा गया है, पत्तियां उसकी झड़ गई हैं और वो देखने में एकदम सूखा जैसा दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको आज जानकारी दूंगी कि किस तरीके से आप अपने तुलसी के पौधे को हरा भरा कर सकते हैं और बिल्कुल बरगद की तरह एकदम पत्तियों से भर लेंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो हम ये जानें कि हम जो तुलसी का पौधा लगाए हुए हैं उसका क्या महत्व है और हमें तुलसी का पौधा क्यों लगाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का पौधा जो है वो एक केवल पौधा नहीं है, ये हमारी जो है भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है। ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ पौधा है और आयुर्वेद में और पर्यावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हर घर में कम से कम एक तुलसी का पौधा तो अवश्य ही होना चाहिए। दोस्तों, यदि हम स्वास्थ्य की बात करें तो इसमें तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल ये सारे गुण इसमें मौजूद होते हैं। और जब भी कभी हमें सर्दी, खांसी, जुकाम, कोई भी गले की समस्या होती है तो हम इनकी पत्तियों को तोड़ करके उसका काढ़ा बना लेते हैं और तुरंत ही हमको उसमें आराम मिल जाता है। छोटे बच्चों को जब हम उनको कोई दवाई नहीं दे पाते हैं तब भी हम इसके तुलसी के पत्तों का उनको अर्क बना करके दे देते हैं साथियों। तो ये जो है बहुत ही फ़ायदेमंद पौधा है स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे लिए। और आपने देखा था जब कोरोना आया था उस समय भी हम लोगों ने इसी के काढ़े से कितनी अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर लिया था और सभी लोगों ने इसी के काढ़े को बना बना करके पिया और बहुत ही फ़ायदा किया। देखिए साथियों, ये जो है आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं, ये हमारी श्यामा तुलसी के हैं ये मंजरी, और राइट साइड वाला ये हमारी रामा तुलसी। साथियों, आप जानते हैं कि ये रामा तुलसी जो है वो ग्रीन कलर की होती है और इसका जो जब इसका टेस्ट होता है वो थोड़ा सा मीठा होता है, जबकि आपका जो श्यामा तुलसी है वो थोड़ा सा बैंगनी कलर में रहती है और उसका स्वाद जो है वो थोड़ा सा तीखा होता है। लेकिन यदि आप बात करें कि उसमें एंटी बैक्टीरियल गुण और एंटीऑक्सीडेंट कौन से किस्में ज़्यादा होते हैं, तो साथियों ये जो है आपकी श्यामा तुलसी जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन रामा तुलसी में भी कुछ कम गुण नहीं हैं। इसलिए आपको जो भी मिलती है तुलसी, कम से कम एक पौधा ज़रूर ही लगाइए, क्योंकि ये ऑक्सीजन छोड़ती है और मच्छर को और कीटों को भी अलग रखती है। हम लोग अपने बागबानी में इसका इसलिए और भी प्रयोग करते हैं कि हमारे ये बगीचे में जब हम तुलसी के पौधे लगा देते हैं तो जो हानिकारक कीट होते हैं वो हमारे बगीचे में नहीं आते। और साथियों, आप जानते हैं कि क्या मैंने डाला, ये जो आपको दिखा रही हूँ मैं, क्या मैंने डाला जिससे कि मैंने अपने पौधे की एकदम ग्रोथ बढ़ा ली, तो इसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। तो जो आप देख रहे हैं, ये पहली चीज़ जो है मैंने अपने पौधे पर क्या किया है, एप्सम सॉल्ट है साथियों, इसका मैंने स्प्रे कर लिया है। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि अपने पौधे को, इनकी पत्तियों में बहुत अधिक पौष्टिक तत्व जो है जो दिए हैं वो मैग्नीशियम दिया है मैंने इसमें। और ये चूँकि आपका एप्सम सॉल्ट जो है वो आपका एक नेचुरल मिनरल है, तो इसका केमिकली नाम तो मैग्नीशियम सल्फेट है। इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट होते हैं जिसकी वजह से आपका पौधा एकदम स्वस्थ हो जाएगा। और इसके बाद क्या किया है मैंने अपने पौधे पर कि जो भी इसकी मंजरी लगी हुई है, जो इसके सीड्स हैं तुलसी के, तो ये तुलसी के सीड्स को हटा दिया है। तो आप भी अपने पौधे का, यदि आपका पौधा सूख रहा है, आपको लग रहा है बेजान जैसा लग रहा है तुलसी का पौधा, तो आप उसको थोड़ा सा प्रूनिंग कर दीजिए ऊपर से और उसको हटा दीजिए। अब साथियों बात करती हूँ मैं जो कि मैंने अपने पौधे को दिया है इस बार, जिससे कि मेरे पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ आई है, वो है हमारी खली। ये है सरसों की खली साथियों। ये जो असल में क्या हुआ है कि सर्दी में
जो पौधा होता है वो बहुत ही ख़राब स्टेज में पहुंच जाता है, डोरमेंसी में पहुंच जाता है, तब जो है आप जब इस मौसम में इसको अपना ये गर्म खाद दे देंगे तो इससे आपका जो तुलसी का पौधा है वो बिल्कुल ही उसमें जान आ जाएगी। ये क्योंकि बहुत ही अच्छी बेहतरीन जो है वो जैविक खाद है और ये इसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व हैं, इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है और सल्फर है। तो जो आपकी ये सरसों की खली है साथियों, इसको आप डालिए भिगो करके। सरसों की खली को करीबन 50 ग्राम आप ले लीजिएगा और उसको भिगो दीजिएगा 3-4 दिन तक। और 3-4 दिन उसको भीगने के बाद उसको जब फर्मेंटेशन हो जाएगा तब पानी मिला करके डाइल्यूट करके तब आप इसमें दे दीजिए। क्योंकि इसमें जो सरसों की खली है इसमें पत्तियों को हरा भरा करने की ताकत है। सल्फर होने के कारण ये आपकी पत्तियों को, जितनी भी आपकी पत्तियां हैं उसको हरा भरा कर देगी और उसको आपको पौधे को बहुत स्वस्थ बना देगी। साथियों, मैंने इसमें आज जो है वो अपनी लकड़ी की राख भी दी है अपने पौधे को, और उसमें ये जो आपने सरसों की खली साथी देना है आपको, ये आप 15 दिन पर दे दीजिएगा। और जो एप्सम सॉल्ट है वो 1 महीने में 1 बार दीजिएगा। और जो ये राख है ये भी आपको महीने में 1 ही बार देना है साथियों। ये जो 1 चम्मच राख है आपको देनी है अपने पौधे में, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी प्राकृतिक खाद है। तो इसमें पोटेशियम है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपका पौधा है वो पूरी तरीके से उसका पूरा होल डेवलपमेंट हो जाता है इसकी, जब आप इसको डालते हैं, राख को डालते हैं, क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है और वो आपके पौधे को माने फूलने में, फलने में एकदम बहुत हेल्प कर देता है। इससे जो है मिट्टी का जो है पीएच लेवल भी बैलेंस हो जाता है जब आप इसमें डालते हैं अपनी राख। तो इससे आपका इसका पीएच लेवल मेंटेन हो जाता है। और ये लकड़ी की राख जो है वो यदि मिट्टी में कोई कीड़े हों या कोई कीट हो तो उनको भी दूर करने में मदद करती है। ये जो है आपकी इसकी राख जो होती है, ये लकड़ी हम लोग जलाते हैं तो वो बच जाती है और उसके बाद उसकी राख को हम लोग कलेक्ट करके रख लेते हैं, जिससे कि अपने बगीचे में हम इसको खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। साथियों, इसमें मैग्नीशियम है, उसकी वजह से आपके तुलसी के जो पौधा है उसमें फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प मिलेगी पौधे को। तो आप इसमें राख का इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, आप जानते हैं हम लोग जो है तुलसी को पौधा नहीं मानते हैं, माँ लक्ष्मी का रूप मानते हैं और इसको घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है। तो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है यदि आप इसको लगाते हैं अपने घर में, और नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती हैं फिर आपकी, और घर में जो है वो सुख समृद्धि भी आती है। इसलिए हर व्यक्ति को एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए, इसका तुलसी का पौधा। और जो है यदि आप बाग बगीचा लगाते हैं आपको, तो उसके लिए भी आपको ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा यदि आप तुलसी का पौधा लगाते हैं। ये देखिए श्यामा तुलसी है मेरी, जो आप बैगनी कलर में देख रहे हैं, और जो हरे रंग में है वो रामा तुलसी है। ये दोनों तुलसी मैंने एक ही गमले में, बड़े से गमले में लगाया हुआ है। यदि आपको लगाना है बड़े गमले में तो फिर आप जो है करीबन लगाइए 18 से 20 इंची गमले में लगाइएगा। दो यदि पौधे आपको एक साथ लगाने हैं। ये देखिए, ये जो है मेरी ये रामा तुलसी है ग्रीन वाली, और उसमें जो बैगनी कलर में ये श्यामा तुलसी है। तो जो श्यामा तुलसी और रामा तुलसी है, मैंने दोनों को अपने एक गमले में साथ साथ लगाया हुआ है, और इनके जो है वो एक साथ इनकी बढ़त हो रही है और बहुत ही अच्छा इनका विकास हो रहा है। और ये पौधा तो दोस्तों, इसके पास यदि हम बैठ जाएं तो बहुत ही मानसिक शांति मिलती है, ध्यान करने में भी मदद मिलती है। इसकी जो हल्की हल्की सुगंध जो आती है वो एकदम मन को शांत कर देती है। यदि आपको कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो आप इसके पास बैठ जाइए, आपको बहुत अच्छा कंसंट्रेशन मिलता है। तो इस चीज़ों का जो मैंने आपको बताया, यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो वो पौधा है एकदम बरगद की तरह बड़ा हो जाएगा और बहुत अच्छी पत्तियां निकलेंगी, बहुत स्वस्थ हो जाएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो ज़रूर ही शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।